जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनडीए अड्डा 24/7 के चैनल पे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स फेज 2 की। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसकी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। उसमें क्या क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले कि एनडीए एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप। ठीक है, एक्स और वाई ग्रुप के लिए अभी अग्नि स्कीम चल रही है, तो इसके लिए क्या लाया गया है, एयरफोर्स लाया फेज 2। ठीक है, यानी कि CASB की पोर्टल पर पहले अपने आप को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि SBA के पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें आपको जानकारी ये देनी है क्या कि आपका फेज 2 में सबसे पहले क्या होता है, आपका PFT होता है। ठीक है, PFT होता है, इसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका PFT है। अब PFT में क्या क्या होना है, सबसे पहली चीज में क्या होगी, आपकी रनिंग होगी। ठीक है, रनिंग होगी कितनी, 1.6 किलोमीटर्स की, जिसको आपको कंप्लीट करना होगा क्या, 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे क्या होना आपका, इसमें पुशअप्स होने हैं, पुशअप्स। और पुशअप्स कितने होने हैं, इसमें 10 पुशअप आपको लगाने होंगे, 10 पुशअप्स। और 10 पुशअप के बाद आपको इसमें करना होगा क्या, 10 सिटअप करना होगा। थर्ड पे आएगा क्या, इसमें सिटअप्स। इसमें आपको 10 सिटअप्स भी करने हैं। ठीक है, 10 सिटअप्स भी आपको करने हैं। और इसके बाद क्या आप करने हैं, 20 स्क्वाट्स। 20 स्क्वाट्स आपको करने होंगे। अब आते हैं क्या कि ये जो फिजिकल टेस्ट है, अब इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है क्या कि आपको शूज पहन के आने हैं। ठीक है, स्पोर्ट शूज। बिना स्पोर्ट शूज के आप रनिंग ना करें, क्योंकि अगर आपके पैर में कुछ मान लो कि कंकड़ वगैरह अगर चुभ जाता है तो आपको उससे दिक्कत हो जाएगी। और शॉर्ट्स जरूर लेके जाएं। ठीक है, शॉर्ट्स या जो भी आपको जिसमें भी आप दौड़ने के लिए कंफर्टेबल है, उसको आप जरूर ही लेकर के जाएं, जरूर आपको उसे ही यूज करें। और बिना जूतों के ना दौड़ें, क्योंकि पैर में अगर चुभ गया तो आपकी रनिंग कितनी भी अच्छी हो सकती है, कितनी अच्छी हो तो उससे क्या होगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे कि इसके बाद क्या होता है, PFT के बाद क्या होना है। तो PFT के बाद आप जान लो कि इसमें क्या होना है, आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होना है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। और इसमें 2 टेस्ट होंगे, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 बोलेंगे इसको, और एक होगा क्या आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इसमें 2 टेस्ट होने हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। ठीक है, अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्या होगा 1 में, ठीक है, इसमें आपकी 45 SRTs होंगी, 45 SRTs, जिनको हम बोलते हैं क्या है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको 45 सिचुएशन दी होंगी और इनको आपको आंसर करना होगा। और आप इसमें क्या आंसर सकते हैं, इसमें एडिशनल क्या होगा, 20 इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें आपके 20 इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो आप इसके लिए क्या करें, आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लें, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, आपको मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी, SRT पे आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। आप इसमें क्या है, आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है। और ग्रामर के क्वेश्चन भी होने हैं, तो आपको यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है क्या कि आपकी इंग्लिश भी वहाँ मैटर करती है। तो ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर के क्वेश्चन भी आपको करके आने हैं, आपको पहले भी करके आना। ठीक है, अब ये टेस्ट किस लिए होता है कि आपकी सुटेबिलिटी के लिए। ठीक है, टू चेक, ये इसलिए होता है क्या, टू चेक द suitability of the candidate for Air Force एयर फोर्स।
ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स ऐसे किसी को भी नहीं ले सकती है क्या कि जो उसके सुटेबल ना हो, तो आपको रनिंग तो करनी है। यानी कि एयरफोर्स जो है वो सबसे टिपिकल उसका मेडिकल टेस्ट होता है, सबसे फिजिकल टेस्ट का बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आपको वहाँ मेंटली और फिजिकली दोनों ही टफ होना है, दोनों ही आपको अच्छा होना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है। अब इसमें आपको क्या होना है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा कि इसमें आपको क्या दिया जाता है, इसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा। ठीक है, टॉपिक दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको टॉपिक दी जाएगी। ठीक है, उस टॉपिक पे एक पेपर में लिखा होगा ये टॉपिक, एक पेपर पे लिखा होगा टॉपिक ये। ठीक है, उसके लिए आपको 5 से 10 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट आपको मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और उसे पढ़ के आपको फिर क्या बोलना होगा। अब इसमें क्या आता है, आपका इंट्रोडक्शन आता है पार्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा, अदरवाइज क्या होगा, सब कुछ ही खराब हो जाने वाला है। तो अब इंट्रोडक्शन में कैसे करना है, देखो मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करता हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले अपना नाम ऐड कर दो। ठीक है, इसमें कि आपका जो भी नाम है, ठीक है, जैसे आप मान लो क्या है, कह सकते हो कि आई एम वैभव त्रिपाठी, बहुत ही सिंपल कह सकते हो कि आई एम वैभव त्रिपाठी। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या करो आप अपना नेटिव प्लेस। ठीक है, जहाँ भी आपका ओरिजिन है उसको आप ऐड कर दो कि आई बिलोंग्स टू दिस प्लेस। ठीक है, अपना प्लेस बता दो कि प्लेस क्या है आपका। ठीक है, और प्लेस के बाद आपको क्या करना है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, कि आप जनरली क्या होते हैं, आप 10+2 करके आए हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से मैंने कि किस इंस्टीट्यूट से आपने किया। ठीक है, आप क्वालिफिकेशन में अपने क्वालिफिकेशन में आप बता सकते हैं क्या आपने इंस्टीट्यूट के बारे में, या आपने कॉलेज या जो स्कूल जो भी आपका कॉलेज या स्कूल, जो भी आपका कॉलेज और स्कूल रहा है, वहाँ आप बता सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ाई की है और आपके कितने % मार्क्स हैं। ठीक है, आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स बता सकते हो। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बता सकते हो, अदरवाइज और आप क्या बताओ, कह दो क्या फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, और अगर कोई अचीवमेंट है, तो अगर आपके पास कोई स्पेशल अचीवमेंट है तो आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसको आप ऐड कर सकते हो उसमें कि हाँ भाई मैंने अपने स्टेट में ये रैंक पाई है, अपने डिस्ट्रिक्ट में ये रैंक पाई है। और कभी कभी ध्यान रखना होता है आपको क्या, कभी कभी जो वहाँ पे रजिस्ट्रेटर होते हैं वो बता देते हैं क्या आपको, वो ये बोल देते हैं कि भाई आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज़ ऐड कर देनी है क्या, कभी कभी इंट्रोडक्शन में लास्ट में। ठीक है, आपकी हॉबी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, हॉबीज़ या इंटरेस्ट। जैसे कि आप मान लो कोई गेम खेलते हो, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो आप, स्पोर्ट्स में इंडोर या आउटडोर हो सकता है, इंडोर हो सकता है या आउटडोर हो सकता है। ठीक है, अब मान लो किसी को बर्ड वाचिंग में, ठीक है, वॉचिंग बर्ड्स में इंटरेस्ट है, कोई बर्ड्स बारे में देखता है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो भी चीज़ हो वो बहुत ही कॉमन है, ऐसा नहीं कुछ भी आप उठा के लेके डाल दे रहे हो। ठीक है, वो बहुत ही जेन्युइन चीज़ है जो आप रेगुलर करते हो। आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो कोई, ठीक है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रनिंग करते हो, जिम करते हैं, उसके बारे में भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभी जनरली ऐसा होता है कि उसमें ऐड कर दिया जाता है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम। ठीक है, आपको लास्ट में बताना होता है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम, कि आपकी एक्ट्रेस क्या है, फेवरेट एक्ट्रेस क्या है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं क्या वो कि प्लेस यू वांट टू विजिट, विजिट। ठीक है, कोई ऐसी जगह जिसके बारे में आप जान चाहते हो, या कोई ऐसा आदमी जिससे आप मिलना चाहते हो, पर्सन यू वांट टू मीट। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना कि आप जब इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हो तो बहुत ही आपको शांति से आपको अपने ये सब चीज़, ठीक है, और आपको जनरली आपको इंट्रोडक्शन में आपको बहुत टाइम लेना है कि आप 2 मिनट तक बोलते रह जा रहे हो। ये चीज़ ये आपको जान लो कि 50 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, 50 सेकंड्स के अंदर अपनी इंट्रोडक्शन को, या उससे भी पहले, ठीक है, आपको मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि आप पूरा का पूरा टाइम ले रहे हो क्या इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, 50 सेकंड में बहुत बता दिया मैंने। ठीक है, आप इसको और भी कम कर लो। ठीक है, मतलब ये मान चलो कि वो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको नाम अपना ये 5 चीज़ बताने में मुश्किल से 20 सेकंड लगने चाहिए। 20 सेकंड्स में आप इनकी ये सब चीज़ें आप खत्म कर सकते हो। तो ये 20 सेकंड्स के अंदर आपको अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपका जो है टॉपिक, ये टॉपिक पे आपको करना है। ठीक है, टॉपिक पे आपको करना है, आपको काम करना है। और इसके बाद क्या होता है कि
उसके बाद आपको टेस्ट 1 क्लियर करने के बाद टेस्ट 2 क्लियर करने के बाद आपको फिर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसमें आपको लिखा होगा क्या कि आप पास हैं, या आप अगर नहीं पास हैं तो आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा। अब तो आपको यहाँ चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने क्या क्या बताया आपको कि यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखने की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो आपका क्या है कि आपको शूज़, ठीक है, शूज़ पहन के ही जाना है, क्योंकि आप यहाँ पे हो सकते हो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, ठीक है, अपने आप को हमेशा मेंटली प्रिपेयर रखो। मेंटल प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपने ज़्यादा मेहनत की है, और अपना मोरल, जो आपका मोरल है ना, वो थ्रू आउट दी सेशन आपको हाई रखना है, कॉन्फिडेंट रहना, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा आपको याद रखना है कि भाई हमें कॉन्फिडेंट रहना ही है। बिल्कुल, अगर आपने किसी एक पॉइंट पे अपने आप को लूज किया तो आप वहाँ से क्या उसमें फेड हो सकते हैं। तो ठीक है, इससे आप मेरे साथ शुभकामनाएं हैं जो भी एयरफोर्स फेज 2 में अपने आप को वहाँ पे जिनका कॉल आया है या जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये सब चीज़ें जरूर आप ध्यान दें कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख के ही जाना है, और बाकी और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट